गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने दो टाइप के एग्जांपल्स सीखे थे। एक था डेली लाइफ वाला एग्जांपल एंड दूसरा था केमिकल एग्जांपल्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन पूरे का पूरा खत्म किया था। तो पहले केमिकल रिएक्शन का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा था कि भैया रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन कि जो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है, इसको हमने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन बोला था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जनरली पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जनरली हम किसके ऊपर पहले बात करते हैं, इक्वेशन क्या होता है। तो मैथ्स के अंदर आप बेटा इक्वेशन पढ़ते हो। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो इक्वेशन के अंदर एक इक्वल टू की सिंबल होती है एंड लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर मतलब कुछ वैल्यूज होती है एंड राइट हैंड साइड कुछ वैल्यूज होती है। अभी बीच में इक्वल टू लिखा जाएगा। इक्वेशन के अंदर बेटा याद रखना है व्हाट इज द इक्वेशन, जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो। अभी इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अगर ये दोनों तरफ की वैल्यू अलग अलग होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। लाइक मैं आपको बताऊं, चलो 5 इक्वल टू 5, देन इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। वाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, सेम। बट मैं आपको बोलूं 5 इक्वल टू 4, इक्वेशन तो है लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऐसे दो टाइप के हमें केमिकल इक्वेशन सीखने हैं। ये मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाया, बट इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर एक इक्वल टू होता है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी राइट हैंड साइड होती है। तो ऐसा अगर कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन के बारे में है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे और उसको लिखना कैसे वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या था बेटा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने वाली फिनोमिनन यानी कि केमिकल रिएक्शन। अभी ये केमिकल जो रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बट इस सेंटेंस की जगह पे अगर यदि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे तो ये बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन था उसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी केमिकल रिएक्शन जो है, सॉरी केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसका दूसरा नाम है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस का दूसरा नाम क्या है बेटा, स्केलेटन। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमने केमिकल रिएक्शन की थी, लाइक मैं आपको बोलूं कि मैग्नीशियम को अगर एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया जाएगा तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये पूरे का पूरा जो मैंने केमिकल रिएक्शन बोला वो किस फॉर्म में बोला, सेंटेंस के फॉर्मेट में बोला। बट इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नीशियम की जगह पे सिर्फ मैं Mg लिखूंगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी जगह पे मैं सिर्फ O लिखूंगा और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO लिखूंगा। तो ये जो मेरा पूरा सेंटेंस था उसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के थे, दो टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक केमिकल बैलेंस केमिकल, दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू राइट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इक्वेशन बोला है तो इसका मतलब जैसे मैंने बोला था मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन के अंदर क्या यूज किया जाता है, इक्वल टू। वैसा ही केमिकल इक्वेशन के अंदर इक्वल टू की जगह पे यूज किया जाता है एरो। क्या यूज किया जाता है, एरो यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, इसके अंदर मैंने इक्वल टू की जगह पे क्या यूज किया है, एरो यूज किया है। ठीक है, फिर इस एरो की लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंस। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है, तो जिन दोनों के बीच में या तो जिसके बीच में भी रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज के अंदर रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन बन के जो भी मिलता है इसको हम किस तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। जो भी हमारा रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, दो चीजों को कंबाइन करके जो नई चीज बनती है यानी कि हमारा जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा, प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर इक्वल टू की जगह पे एरो यूज किया जाता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं एंड एरो के राइट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। समझ में आ गया। तो कहने का जो मतलब था वो क्लियर हो गया बेटा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि भाई चलो NaCl प्लस H2, तो इसमें से क्या बनेगा, HCl प्लस NaOH, ये वाला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दो, इसका उल्टा लेते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। NaOH प्लस HCl, तो इसमें से बनेगा सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस वाटर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको ध्यान से समझते बेटा। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा है जहां पर बीच में मैंने एरो का सिंबल लगाया है। ठीक है, तो एरो का सिंबल क्या डिनोट करता है, तो एरो का सिंबल डिनोट करता है कि भाई रिएक्टेंट में से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। वैसा मतलब ये डिनोट करता है। तो एरो का यूज क्यों किया जाता है, रिएक्टेंट्स में से जो प्रोडक्ट बनता है उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो के सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट क्या था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ टू फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखा कितने तरीके, मतलब कौन कौन से वे के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला वे जो था वो था सेंटेंस फॉर्मेट, और दूसरा जो फॉर्मेट है वो क्या है, वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर यदि इस रिएक्शन को मुझे सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगर इसको मुझे सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid and form sodium chloride and वाटर। ये हमने लिख दिया सेंटेंस फॉर्मेट के अंदर। अगर इसी चीज को मुझे वर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पे इसका नाम लिखो, क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिएक्ट विथ, मतलब क्या होता है, रिएक्ट विथ का मतलब होता है प्लस, HCl का मतलब क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर NaCl का मतलब क्या था, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का मतलब क्या था, वाटर। तो ये आपका हो गया वर्ड फॉर्मेट। तो वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है पता चल गया। और तीसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। तो अभी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके कितने हैं। वैसा तो 3 तरीके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम क्या देखेंगे, 2 तरीके देखेंगे। पहला होगा सेंटेंस फॉर्मेट, दूसरा होगा वर्ड फॉर्मेट, और तीसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्मेट, जो हमने यहाँ पर NaOH वाले करके लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि बीच में क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है।
एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो गए तो इसके बीच में क्या पुट किया जाता है, प्लस का सिंबल पुट किया जाता है, याद रखना बेटा। वैसे ही एरो के राइट हैंड साइड जो हम लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सेम टू सेम, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो गए तो इन दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। अभी हम देखो बेटा, यहाँ पर एरो जो है उसका हेड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही कहीं पर भी ऐसा नहीं रख सकते, हम एरो यूज करते हैं, लेकिन एरो का बेटा एरोइड जो है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर होता है, राइट हैंड साइड, जो डिनोट करता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही। तो रिएक्शन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर ही होता है, जो डिनोट कौन करता है, एरो का हेड, एरो हेड। समझ में आया बेटा। तो अभी पूरे का पूरा एग्जांपल एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको बेटा पहले सेंटेंस फॉर्मेट में एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, हमने देखा था कि भाई मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हमारा क्या था सेंटेंस फॉर्मेट में, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न ऑन अ बर्नर्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसको अगर दी मुझे वर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं वही मुझे देखना है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम, रिबन आपको लिखना नहीं है, एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन एंड कंपाउंड कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तीन चीजें लिखी जाएगी। और रिएक्ट विथ का मतलब क्या होता है, रिएक्ट विथ का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स का मतलब होता है एरो, गिव्स, इसको बोला जाता है गिव्स भी बोला जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर यदि इसको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीशियम की जगह पे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की जगह पे O2, एरो का एरो, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। अब इसको आगे देखते हैं। वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। अगेन इसको दोबारा देख लो, पहले इसको कट कर देते हैं, ठीक है। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमारा केमिकल इक्वेशन क्या डिनोट करता है, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनने का जो चेंजेस है वो डिनोट करता है, ठीक है। शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स में से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए होंगे, इसलिए तो हमने रिएक्शन करवाई थी। तो ये रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनने का जो चेंजेस है इसको हम डिनोट करते हैं उसके बीच में एरो पुट करके। समझ में आया कि नहीं है। तो एरो क्यों पुट किया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट में से जो प्रोडक्ट बनता है तो वहां पर कोई ना कोई चेंजेस होता है, और वो चेंजेस दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं। अगेन एरो क्यों यूज किया जाता है, तो हमने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उस रिएक्टेंट्स के अंदर कोई ना कोई चेंजेस होता है, एंड देन आफ्टर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनने के लिए जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर देखते हैं कि भाई रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, NaCl प्लस NaOH प्लस HCl, और उसमें से बना क्या था, NaCl प्लस H2। तो ये मेरा एरो है, उसके लेफ्ट हैंड साइड जो हम लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, एंड राइट हैंड साइड जो लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो मैंने बोला था एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होगा तो बीच में क्या लगाने का, प्लस। वैसे ही प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा तो उसको वहां पर क्या लगता है, प्लस। तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स किस तरफ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बीच में क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखो बेटा, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, प्लस का साइन किया जाता है। अगर अकेला रिएक्टेंट है तो कुछ होगा नहीं, तो प्लस की साइन लिखने की जरूरत नहीं। फिर आगे देखते हैं, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट भाई किस तरफ लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड की ओर लिखे जाएंगे, ठीक है। और उसके बीच में भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा तो प्लस का सिंबल लगाया जाएगा, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। सिंगल प्रोडक्ट है
तो प्लस आएगा नहीं। ठीक है, प्लस कभी कब लगता है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो या तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, तभी जाके ये प्लस का सिंबल लगता है। सिंगल के लिए कोई प्लस लगता नहीं। हाँ, बट रूल सेम रहेगा बेटा, रिएक्टेंट्स होगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने का, अगर जो प्रोडक्ट है तो आप उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? गुड। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है एरोहेड की। तो एरोहेड क्या डिनोट करता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन डिनोट करता है। एरोहेड क्या डिनोट करता है, रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी कि रिएक्शन किससे किस तरफ हो रही है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, एरो मैंने इस तरफ रखा है, जो क्या डिनोट करता है, रिएक्शन जो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बिकॉज इट शोज डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिस तरफ प्रोडक्ट होता है उसी तरफ हम एरो का हेड रखेंगे, जो दिखाएगा कि रिएक्टेंट से किस तरफ है, प्रोडक्ट की ओर हो रहा है। तो यहाँ तक आपका बेटा था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बट जनरली बेटा जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता नहीं है। वहां पर कंपलसरी आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा। अभी इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, वो पूरी इंफॉर्मेशन देता नहीं। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि मैंने ये लिखा है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो बेटा, सेंटेंस फॉर्मेट वाला कि वर्ड फॉर्मेट वाला। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मेरे को बताओ बेटा कि मेरा जो मैग्नीशियम है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या है मैंने लिक्विड के फॉर्म में लिया है, क्या मैंने गैस के फॉर्म में लिया है, क्या मैंने सोडियम सॉलिड के फॉर्म में लिया है, मेरे को मालूम नहीं। तो अगर यदि मैं इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा बेटा, ठीक है, यानी कि अनबैलेंस फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे को पता चलेगा नहीं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी। वैसे ही ऑक्सीजन मेरा गैस था कि लिक्विड था, पता चलेगा नहीं। सेम टू सेम मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो सॉलिड में होगा, गैस में होगा कि लिक्विड में होगा, कुछ भी पता चल सकता नहीं। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का एक हमारा डिसएडवांटेज क्या है बेटा, हमने जो यहाँ पर एलिमेंट्स यूज की है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम जान सकते नहीं। दूसरा लॉस क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर बेटा मैंने कितने मैग्नीशियम यूज किए, एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल है, 2 है, 3 है, कितने एटम मैंने मैग्नीशियम के यूज किए। वैसे ही कितने एटम मैंने ऑक्सीजन के यूज किए, कोई बता सकता है, कोई बता सकता नहीं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं वो मुझे पता चल सकता नहीं। पहला डिसएडवांटेज क्या था बेटा, फिजिकल स्टेट या तो प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है वो हम पता चला नहीं सकते। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ एटम, कितने एटम मैंने यहाँ पर यूज किए वो भी पता चल सकता नहीं। अगर भी मैंने यहाँ पर हीट अप्लाई की है तो वो हीट इस एग्जांपल में अंदर कैसे दिखाऊंगा कि भाई मैंने इसको हीट किया है कि नहीं किया। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बट बेटा ये मुफ्त में रिएक्शन नहीं करता है, इसको पहले क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर हीट कितनी है, प्रेशर कितना है वो हम जान सकते हैं नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेटा इसके डिसएडवांटेजेस है जो हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जान सकते नहीं। यानी कि हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है हमको पूरी इंफॉर्मेशन देता नहीं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अभी इसके पीछे का एक और भी रीजन है। ठीक है, वो क्या है इसका हम आगे वाले टॉपिक के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या होगा बेटा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 4 आपको याद रखना है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या पुट किया जाता है, एरो पुट किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, चेंजेस शो करता है। रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनने के जो चेंजेस थे वो चेंजेस शो करने के लिए हम उसको यहाँ पर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक है, फिर एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स लिखा जाता है, और उसके बीच क्या होता है, प्लस का सिंबल किया जाता है। वैसे ही बेटा राइट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है, और उसके बीच में भी क्या होता है, प्लस का सिंबल लिखाते हैं, सिंबल मतलब दिखाते हैं। अभी बेटा एरो का जो हेड है वो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो क्या करता है, एरो हेड क्या करता है, केमिकल रिएक्शन किससे किस तरफ हो रही है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है कि नहीं हो रही वो दिखाता है। ठीक है, यानी कि एरोहेड का काम क्या है, एरोहेड का काम क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो समझ में आ गया, तो आई होप बेटा यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम सीखेंगे वो क्या होगा बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो। अभी मैंने यहाँ पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको समझा तो दिया बेटा, बट इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन प्रॉपर। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम अलग अलग है,
ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो, Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप बेटा देखो, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। अभी एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला मेरा मैग्नीशियम था, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब राइट हैंड साइड देखो बेटा, मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन भी कितना? 1। टोटल लगाओ, इस तरफ कितने हुए? 3, इस तरफ कितने हुए? 2। अब मेरे को बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड 2 है, तो क्या बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर जो बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाट इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? द नंबर ऑफ एटम ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम जो राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड होगा तो बैलेंस होगा, अदरवाइज इट अनबैलेंस। या तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। क्लियर हो गया? तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है और इसके कितने टाइप है। ठीक है, इसमें पहला टाइप हमने सीख लिया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा जो टाइप है उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको हम नेक्स्ट वाला सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक बेटा इसको देख देख के रिवाइज करते जाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस इसको रिवाइज करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक गुड बाय।